अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला भट्टी। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। डॉक्टर सैयद हैदर अली उम्मीदवार बराए MPA हल्का नंबर 33 नौजवानों को राजा मोहम्मद इकबाल से दौरान इंटरव्यू पैगाम देते हुए डॉक्टर सैयद हैदर अली उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 33 आपसे मुखातिब हूँ। चंद रोज़ बाद जो है जनरल इलेक्शन है और आपको मौका मिलेगा कि आप किस के हक़ में जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो हमारा तारुफ़ है कि हम मुसलमान हैं, उसके बाद हमारा तारुफ़ है कि हम पाकिस्तानी हैं और यही हमारा एजाज़ भी है और हमारा फ़ख्र भी है और इसी को हमें आगे लेके भी चलना चाहिए और हमें मुत्तहिद रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इख्तलाफात में नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी जो इलेक्शन का मामला है, आप हर उम्मीदवार की बात भी सुने, हर पार्टी को मंशूर को भी देखें और जो आप जिस पे सेटिस्फाइड हों, जो आपको बेहतर लगे, जिस पे आप मुतमिन हों, उसको आप वोट भी करें और उसको आप सपोर्ट भी करें और सिर्फ मंशूर और तकरीर की हद तक न रहें, बल्कि ये भी देखें कि जो तकरीर कर रहा है क्या माजी में उसको मौका मिला है हुकूमत करने का, उसको इख्तियार मिला है और जब उसको इख्तियार मिला था तो उसने अवाम के लिए एक बेहतरी भी की थी कि बेहतरी करने में वो जो है वो नाकाम रहा है। तो पार्टियों की हिस्ट्री भी देखें, माजी भी देखें, उनके मंशूर को भी सुने और फिर फैसला करें। एक तरफ वो पार्टियां हैं कि जिन्होंने आपके ऊपर लगातार हुकूमत की है और पिछले 30-40 साल से आपके ऊपर हुकूमत कर रही हैं, उन्होंने आपको परेशान भी किया है, आपके लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल बना दिया गया है, लोगों की इज़्ज़त जान माल जो है वो महफूज नहीं है और हमारी जो खासकर यूथ है उसको इस मुल्क में अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। वो कोशिश यही करते हैं कि मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं और वहाँ पर जाकर रोज़गार तलाश करें। तो दूसरी तरफ जो है वो जमात इस्लामी है, जिसका इंतखाबी निशान तराजू है कि जो 12 महीने आप में मौजूद भी होती है, तमाम इश्यूज़ पे भरपूर तरीके से आवाज़ भी उठाती है, उनको हल करने की कोशिश भी करती है और जहाँ पे भी मुमकिन हो पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी भी करती है और उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी भी करती है। कोई जब भी मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान पे या उम्मत पे तो जमात इस्लामी आपको सफ़े अव्वल में नज़र आई। जमात इस्लामी के साथ पढ़े लिखे अफराद की टीम मौजूद है, यूथ मौजूद है और एक मंशूर को लेके वो चल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत जो है वो कायम करना है। तो उसके साथ हमारे जो मसाइल हैं इंशाल्लाह वो भी जो है वो हल हो जाएंगे और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे टैक्सेस हैं, हमारे पैसे हैं, हमारे फंड्स हैं, उनका रुख जो है वो अवाम की तरफ हो। हुक्मरानों के प्रोटोकॉल और याशियाँ और उनकी जो मराद हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको भरपूर तरीके से देखा जाए और उनको पूरा किया जाए। लेकिन जो फजूल हर्चियाँ हैं, जो प्रोटोकॉल कल्चर है, उसको कंट्रोल करके और अवाम की तरफ वो फ़ंड खर्च किए जाएँ, अवाम के फलाह बहबूद के लिए खर्च किए जाएँ और हमारी जो यूथ है उसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए और उनको जो है वो आगे लेके आया जाए। अवाम के लिए बेहतर सेहत की सहूलियात हों, तालीम की सहूलियात हों, उनका इज़्ज़त जान माल महफूज हो, हमारे जो शहर हैं साफ़ सुथरे हों, तरक्की याफ्ता हों, वो तभी मुमकिन होगा जब आप इलेक्शन वाले दिन दुरुस्त फैसले करेंगे। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप वोट डालने जाएं तो वोट डालने से पहले एक दफ़ा अपने छोटे बच्चे को देख जाइएगा और ताकि आपको पता हो कि आपने जो अपने मुल्क की जो भागदौड़ है, जो आपके बच्चे हैं, वो आपने किस तरह के लोगों के हवाले करने हैं। और जाते हुए बिजली के मीटर पे भी एक नज़र मार जाइएगा और गैस के मीटर पे भी नज़र मार जाइएगा कि अगर आपने आज गलत फैसला किया तो अगले 5 साल इन्होंने आपको कितना परेशान करना है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको आपने बार बार आजमाया है उनकी बातों में ना आएँ, उनके धोखे में ना आएँ और जमात इस्लामी को जो है वो इस दफ़ा मौका दें, जो एक काबिल भरोसा जमात है, काबिल एतमाद जमात है, जो आपको जो है वो धोखा नहीं देगी, आपको परेशान नहीं करेगी, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए भरपूर तरीके से नुमाइंदगी भी करेगी, खिदमत भी करेगी और आपकी तौक़ात पूरा भी उतरेगी। तराजू का निशान जो है वो याद रखें, अपने दोस्तों को भी याद कराएं, अपनी बहनों को भी याद कराएं, माँ बाप को भी याद कराएं। इस दफ़ा मोहर जो है वो तराजू पे लगाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और हेडलाइंस के लिए आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।